बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार तुर्की भी यमन के हत्थे चढ़ ही गया। खलीफा साहब तो इंटरनेशनल मंचों पे जाकर लंबी लंबी बयानबाजी कर और फिर उसके बाद कर सो जाते हैं। फिर इनको क्या पता कि कंट्री में कौन क्या कर रहा है। इसीलिए इनको होश में लाने के लिए अब यमन ने इनकी भी शिप पर हमले करना शुरू कर दिए हैं। यमन के हौदी ग्रुप ने रेड सी के अंदर तुर्की की एक कंपनी के कार्गो वेसल अनादोलू एस पर 24 घंटे के अंदर अंदर 2 बार मिसाइल से हमला किया। अब यमन के स्पोक्स पर्सन और यमन की न्यूज आउटलेट्स का यह कहना है कि उस वेसल को अच्छा खासा नुकसान हुआ है, लेकिन तुर्की की न्यूज़ एजेंसीज और मीडिया रिपोर्ट्स का यह कहना है कि मिसाइलें जो थी वो तुर्की की शिप से काफ़ी दूरी पर गिरी, इससे उसका कोई नुकसान नहीं हुआ है। उधर यमन के स्पोक्स पर्सन याह्या सारी ने अपने एक प्रॉपर स्टेटमेंट में ये कहा है कि हमने तो पहले उनको कई बार आगाह किया था कि नहीं भैया, एक दो तुम्हारे प्रेसिडेंट हर रोज़ आके कहते हैं कि हमने इजराइल से तमाम रिलेशन ख़त्म कर दिए हैं। दूसरा, तुमको अच्छी तरह से पता है कि रेड सी के अंदर हमने ब्लॉकेज लगाया हुआ है, इजराइल से कोई भी ट्रेड नहीं करेगा रेड सी के रास्ते से। उसके बावजूद भी तुम बेशरम बन के निकल रहे हो, तो इससे अच्छा है कि वापस चले जाओ। वो जब नहीं माने तब हमने मिसाइल से हमले किए और डायरेक्ट हिट किया और अच्छा खासा नुकसान हुआ है। याह्या सारी ने अपने स्टेटमेंट में आगे ये भी कहा कि ये जो खलीफा साहब हैं ये लगातार कह रहे हैं कि हमने तमाम रिलेशंस ख़त्म कर दिए हैं, सब कुछ बंद कर दिया है। उसके बावजूद भी इनकी कंपनियां जो बिजनेस कर रही है इजराइल के साथ, शायद ये अर्दोआन साहब को यानी खलीफा साहब को धोखा दे रही हैं। तो चलो हम इन्हीं के ऊपर हमला करते हैं। वो लूडो में सांप सीढ़ी वाला गेम आपने देखा होगा, है ना? वही हाल हुआ है हमारे साथ। 99 पर पहुंच गए थे, सीधा एक बड़े से सांप ने डसा, सीधा 0 पे लिया है। अब ये आप ही के ऊपर है कि आप किस तरीके से कितनी जल्दी अपने इस भाई को सपोर्ट करते हो और इस नए नवेले चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करके कितनी जल्दी बड़ा बनाने में मदद करते हो। हम तो अपनी मेहनत जारी रखेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करें। उधर इजराइल का सुपर हीरो बेंजामिन नेतन्याहू आखिरकार अपने बिल से बाहर आया और अपनी कौम को, अपनी जनता को ये दिखाने के लिए कि आई एम अ सुपरमैन ऑफ इजराइल, सीधा गाजा के अंदर पहुंचा और गाजा के अंदर गया, एक प्रॉपर वीडियोग्राफी करवाई Z+ सिक्योरिटी के अंदर और दोबारा से अपने बिल में घुस गया। अब मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूं, लेकिन इस वीडियो के साथ साथ बात भी सुनते जाओ। नेतन्याहू ने गाजा के लोगों को ये ऑफर दिया कि गाजा में जो अभी भी होस्टेजेस यानी बंदी कैद हैं, जिनको हमास पकड़ कर लाया था, बेचारे 1 साल से उनको ढूंढ नहीं पाए फुद्दू से गाजा के अंदर। तो अब मजबूरन नेतन्याहू कह रहा है कि भाई जो कोई भी एक भी होस्टेज यानी एक बंदा भी ढूंढ के अगर कोई देगा गाजा का आदमी, उसको $5 मिलियन यानी $50 लाख का इनाम दिया जाएगा एक बंदे पे। $50 लाख पता है कितने होते हैं? इंडिया में अगर मिल गए ना आपको, पूरा गांव खरीद लोगे। अब आगे सुनो क्या होता है। इजराइल के ही कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पर ज्ञान फैलने वाले, वो कह रहे हैं कि देखो देखो इन गाजा के लोगों की मेंटालिटी आप देख सकते हो। $5 मिलियन का ऑफर दिया हमारे सुपर हीरो ने, इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी होस्टेजेस की खबर देने को राजी नहीं है। मतलब गाजा के ये लोग भूखे तो मरने को तैयार हैं, बॉम्ब्स के अंदर आकर फट के मरने को तैयार हैं, लेकिन झुकने और अपने लिए लड़ रहे फ्रीडम फाइटर्स के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार नहीं हैं। ये बात बिल्कुल हकीकत भी है। इंडिया में जब चुनाव होते हैं ना भाई साहब, इंडिया के कई सारे स्टेट्स में भी चुनाव चल रहे हैं, तो आप जाके देख सकते हो जहाँ जहाँ तैयारियाँ हो रही है ना, मुसलमान 1 प्लेट बिरयानी पे अपना ईमान बेच देते हैं। लेकिन वहाँ वो कौम ही है भाई साहब, उनका है असली ईमान। उधर रशिया के पुतिन साहब ने दुनिया को एक अलग ही लेवल के पैनिक में डाल दिया है। अमेरिका समेत वेस्ट के कई सारे देश यूक्रेन में अपनी एम्बेसीज को आज ही के दिन बंद कर के ताला मार के भाग खड़े हुए हैं, क्योंकि दूसरी तरफ रशिया ने न्यूक्लियर बॉम्ब शेल्टर्स का बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करके दुनिया को एक मैसेज दे दिया है कि भाई साहब हम तो तैयारी कर रहे हैं, तुम भी तैयारी कर लो। क्योंकि अमेरिका और वेस्ट के कई सारे एक्सपर्ट्स ने ये दावा किया है कि पहले अमेरिका और वेस्ट के देश मिलकर रशिया को उकसाएंगे, फिर रशिया इन पर मिसाइलें छोड़ेगा, फिर ये रशिया के खिलाफ तमाम के तमाम इकट्ठे होकर वर्ल्ड वॉर 3 छेड़ेंगे। नाम आएगा किस पे? कि रशिया ने ये सब शुरू किया है। कल 6 मिसाइलें दागी थी यूक्रेन ने, आज फिर से ब्रिटेन से मिली मिसाइलों को उसने रशिया के कुर्स्क रीजन में लॉन्च किया है। अब वेस्ट के देशों समेत यूक्रेन के अंदर भी सन्नाटा पसरा हुआ है कि पुतिन अब क्या करने वाले हैं। दावे बहुत बड़े बड़े किए जा रहे हैं कि कुछ नए हथियार जो उन्होंने यूज नहीं किए अभी तक पूरे 1000 दिन के टेन्यूर में, अब रशिया यूज करने जा रहा है। उधर साउदर्न लेबनान में जहां पर इजरायली आर्मी घुसी है, हिजबुल्लाह के लोग वहां से पीछे हटे हैं, वहां पर कुछ हथियार मिले हैं इजरायली आर्मी को। अब इजराइल का दावा है कि ये तमाम हथियार रशिया में प्रोड्यूस हुए हैं और रशिया ने इनको सप्लाई किए हैं। ये बिल्कुल क्लियर कर देता है कि रशिया हिजबुल्लाह को रेगुलरली लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है।
कर रहा है तो क्या हो गया। वेस्ट के तमाम लूट मार करने वाले देश, अमेरिका, ये सारे मिलकर पैसों से, हथियार से, पॉलिटिकल सपोर्ट, लीडरशिप सपोर्ट, ट्रेनिंग, यहाँ तक कि अपने बंदे भी भेज के सपोर्ट कर रहे हैं। तो रशिया ने अगर हथियार दे दिए अपने अलाय को दोस्ती मजबूत करने के लिए, तो क्या गलत किया। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनेई के एक करीबी अधिकारी ने फिर से एक और स्टेटमेंट दिया है, जो पहले भी मैंने आपको दिखाया था, वो किसी और अधिकारी ने दिया था, कि ईरान अगर चाहे तो 24 घंटे के अंदर अंदर न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेगा। अब मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि 24 घंटे के अंदर मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन तभी है जब आपके पास ऑलरेडी वो रखा हो, आप बस अंदर जाओ और उसको निकाल कर लेकर आओ 24 घंटे में और कहो कि देखो जी हमने बना लिया। मतलब ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। और इजराइल और अमेरिका और वेस्टर्न देशों का गला तो सूख रहा है ये बात सुन के। बस कहीं ना कहीं उनको तसल्ली ये है कि ईरान ने ऑफिशियली तौर पे अनाउंस नहीं किया है, मगर बहुत से लोगों को राहत मिली है कि ईरान के पास कम से कम न्यूक है। तो मिडिल ईस्ट के अंदर अब पावर का बैलेंस बनने जा रहा है। अब जरा आप इस रिपोर्ट को पढ़िए। यूएस ने दावा किया है कि वो अपनी वीटो पावर का नाजायज इस्तेमाल करेगा यूएन के अंदर अगर कोई देश इजराइल और गाजा के बीच चल रही जंग के लिए सीज फायर प्रपोजल लेकर आता है यूएन के अंदर। यहां तक बात समझ में आ गई कि अमेरिका नहीं चाहता कि गाजा के अंदर इजराइल हमले यानी जंग बंदी करे, मगर वही अमेरिका लेबनान के अंदर अपने एक डोगी को भो भो करते हुए भेजता है और वो वहां जाके बोलता है भो भो भो, आप लोग इजराइल के ऊपर हमले करना बंद कर दो, सीज फायर डील कर लो। समझो ना बात को। इजराइल अगर किसी का कत्लेआम कर रहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कर रहा होगा। नहीं, अमेरिका भी तो इजराइल का नौकर ही है, वो बेचारा अपनी नौकरी ही तो कर रहा है। इजराइल बोल रहा है कि यहां जंग रोकनी है तो रोकनी है, यहां जंग करनी है तो करनी है, तो जो मालिक बोलेंगे वही नौकर करेगा। अच्छा, अब हिजबुल्ला से जंग क्यों रोकनी है इजराइल को, बताओ? पता है कुछ? हिजबुल्ला से जंग इसलिए रोकनी है बिकॉज इजराइल हैज राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, मगर वो बेचारा अनेबल है कि अपने आप को डिफेंड कर ले हिजबुल्ला के हमले से। नहीं झेली जा रही भाई साहब मार। हकीकत यही है। गाजा के अंदर 1 साल हो गया, $5 मिलियन देने पड़ रहे हैं एक होस्टेजेस के लिए। उधर इजराइल का एक और सुपर हीरो जो अपने देश के नागरिकों की हिफाजत करने के लिए, अपने देश के लोगों की रक्षा करने के लिए गाजा के अंदर आतंकियों के हत्थे चढ़ गया और पहुंच गया जहां उसको पहुंचना था, मतलब जहां उसका ठिकाना था। ये वो तस्वीर है आपके सामने, आप इस पर भेज सकते हैं जितनी भी लानत, जितनी भी गालियां आपको भेजनी है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके ऊपर कोई स्ट्राइक नहीं आएगी। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना था। इस वीडियो को शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।